दोस्तों, अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाला। आप सबको पता है कि दोस्तों कंगना रनौत को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, खासकर मीडिया में। और जिस तरह से आप सबको पता है कि कंगना रनौत के चंडीगढ़ से चलने तक और जिस तरह से कंगना रनौत मुंबई में पहुंची है तब तक बहुत से मीडिया चैनलों ने लाइव दिखाया है। और जो भी जिनको के भाजपा के समर्थित चैनल माना जाता है वो लगातार कंगना के पक्ष में दिखा रहे हैं लाइव। और जिस तरह से वह उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो रही है। तो दोस्तों आइए समझते हैं आखिरकार क्या पूरा मामला है। कंगना के पीछे किसका वो प्रभाव है जिसके कारण की वह उद्धव ठाकरे से सीधा भिड़ रही है। कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचकर बीएमसी की कार्रवाई पर कहा कि आज उनका घर टूटा है तो कल उद्धव ठाकरे का गमन टूटेगा। कंगना रनौत ने ये बात अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी करते हुए कही है, जहां एक और कंगना की इस प्रतिक्रिया से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनका रुख नरम होता नहीं दिख रहा। वहीं कंगना ने इस वीडियो में सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा गमन टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे पता था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस कर लिया। आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं अयोध्या पर ही नहीं कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारे साथ होगा। तो लेकिन ये मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, कोई मायने है। उद्धव ठाकरे, अच्छा हुआ ये क्रूरता मेरे साथ हुई, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो कुछ हुआ है वो महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कंगना ने जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। शिवसेना और महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने वाली वरिष्ठ पत्रकार जाता आनंदन कहती है, मैं 110% मानती हूँ कि कंगना रनौत को बीजेपी का भारी समर्थन हासिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये संभव ही नहीं होता कि वह उद्धव ठाकरे के बारे में इस तरह से बात कर पाती। और मैं ये भी मानती हूँ कि कंगना ये सब करते हुए खुद में आश्वस्त होंगी कि उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाए, क्योंकि अब उन्होंने जो किया है उसके बाद भले ही शिवसेना उन पर सीधा हमला न करे, लेकिन वह बॉलीवुड और सरकारी अमले के माध्यम से उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। इतिहास गवाह है कि शिवसेना के बॉलीवुड से गहरे संबंध रहे हैं और ये उनका तरीका भी है कि किसी को खत्म करना है तो उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करके खत्म करो। लेकिन बीएमसी के इस कदम की आलोचना कांग्रेस नेताओं की ओर से भी होने लगी है। संजय निरुपम ने ट्वीट करके लिखा है कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाई कोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना है और तत्काल रोक लगा दी है। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना डिमोलिशन न शुरू हो जाए। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के बाद बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे दे दिया था। सोशल मीडिया पर इसे कंगना की जीत के रूप में देखा गया, लेकिन इससे पहले बुधवार की सुबह ही कंगना की ओर से घर तोड़े जाने की तस्वीर ट्वीट की गई। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। यह मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना ने ट्वीट करके बताया था कि उनके घर में किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कोविड के दौरान 30 सितंबर तक किसी भी तरह की ध्वस्त करने वाली कार्रवाइयों पर रोक लगा रखी थी। बॉलीवुड अब देखिए कि फांसीवाद कुछ ऐसा दिखता है। इसके बाद कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कई लोग बीएमसी के इस कदम को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का भी उल्लंघन मान रहे हैं जिसके तहत
30 सितंबर तक सभी तरह के डेमोलिशन ड्राइव पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में जीत के बाद और उससे पहले से भी सोशल मीडिया पर कंगना को समर्थन मिलता दिख रहा है। रेसलर बबीता फोगाट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, गिद्दड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। यही हाल शिवसेना का है। कंगना रनावत बहन डरने वाली नहीं है। जब पूरा देश उनके साथ है तो ऑफिस फिर बन जाएगा। लेकिन शिवसेना की औकात पता चल गई है। बहन डरना नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कंगना ने अपने ट्वीट्स के साथ जिस हैशटैग का इस्तेमाल किया है वह इस समय शीर्ष स्थान पर है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या वास्तव में बीएमसी ने बदला लिया है? इस पूरे मामले में बीएमसी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसने ये कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित होकर की है। बीएमसी पर आरोप लगाने वालों का तर्क है कि इससे पहले शाहरुख खान से लेकर कपिल शर्मा जैसी हस्तियों के खिलाफ भी बीएमसी ने कार्रवाई की है, लेकिन 24 घंटे जैसा फरमान जारी करके अगले दिन तोड़फोड़ का काम नहीं किया गया, जो कि कंगना के मामले में किया गया है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई इसे पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई मानते हैं। वे कहते हैं, ये तो पूरी तरह से सही है कि कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी ने जो कार्रवाई की है उसमें बदले की भावना नजर आती है, क्योंकि मुंबई में तमाम ऐसी इमारतें हैं जहां अवैध निर्माण किया गया है, वहां इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। शिवसेना की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाली वरिष्ठ पत्रकार सुजाता आनंदन ने भी इसे बदले की कार्रवाई बताया है। सुजाता आनंदन मानती है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब बीएमसी ने अपने बुराई करने वालों के खिलाफ इस हथकंडे का इस्तेमाल किया हो। वे कहती है ये पहला मामला नहीं है, बीएमसी ऐसा कुछ कर रही हो। इससे पहले जब आरजे मलिस्का ने मुंबई के गड्ढों वाली सड़क को लेकर एक गाना बनाया था, तब भी बीएमसी ने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी थी। अब जानते कि इसके पर्दे के पीछे कौन है, लेकिन यह वे भी मानती है कि शिवसेना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है। वे कहती है, मैं जितना शिवसेना को समझती हूँ उसके मुताबिक बीएमसी ने जो कुछ किया वो शिवसेना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है। शिवसेना की स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होती है कि कुछ अराजक तत्वों को भेजकर कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ करवा देती, लेकिन बीएमसी ने जिस ढंग से कंगना के खिलाफ कार्रवाई की है वो बताता है कि शरद पवार की इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि पवार को अपने दुश्मनों से कानूनी परिधि में रहते हुए निपटने के लिए जाना जाता है। अब तक शिवसेना की ओर से किसी तरह की अराजकता नहीं फैलाई गई है, तो वो इसलिए है क्योंकि शरद पवार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और उद्धव ठाकरे भले ही इस सरकार के मुख्यमंत्री हों, लेकिन इसके असली नेता शरद पवार ही हैं। संजय राउत ने भी एक मौके पर यह कहा था कि इस सरकार के हेडमास्टर शरद पवार ही है। ऐसे में ये जो हो रहा है उस पर पवार की छाप नजर आती है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई मानते हैं कि कंगना भी एक तरह से उकसाने का काम कर रही है। वह कहते हैं कि कंगना ने जिस तरह से बाबर आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है वो साफ बताता है कि कंगना ने भी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया है। वह भी उकसाने वाली भाषा में बात कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी शिवसेना कंगना रनौत के खिलाफ कुछ और आक्रामक कदम भी उठा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, ये मामला आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहीं इस पर विशेषज्ञ मानते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी और शिवसेना के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर जारी है। इस कथित कोल्ड वॉर में बीएमसी ने कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया है। इस घटना के बाद ये जंग तीखी बयानबाजी से ऊपर उठकर आक्रामक कार्रवाई तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। सुजाता आनंदन मानती है कि अगर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपने व्यवहार में नरमी नहीं दिखाई तो सब यूं ही जारी रहेगा। वे कहती कि इस बात में दो राय नहीं है कि ये जंग ऐसे जारी रहेगी। बीजेपी अगले 5 सालों तक ठाकरे परिवार को अपने निशाने पर रखेगी। लेकिन सवाल अगर ये है कि ये हाई डिसेबल बयानबाजी कब तक जारी रहेगी, इसका जवाब 2 शब्दों में दिया जा सकता है और ये 2 शब्द है बिहार चुनाव। अब दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कंगना रनौत अपने बयानों में नरमी लाती है या फिर उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार आगे फिर ऐसी कार्रवाइयां करती है। एक बात तो साफ साबित हो गई है, जिस तरह से कंगना रनौत ने आज ट्वीट किए है और जिस तरह की भाषा बोली जा रही है और जिस तरह से भाजपा सरकार ने कंगना रनौत को सिक्योरिटी प्रदान की है, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि या तो कंगना रनौत को राज्यसभा की टिकट दी जाएगी या फिर कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ाया जाएगा।
क्योंकि बहुत से पत्रकार ऐसा मानते हैं जो कंगना रनौत उद्धव ठाकरे से सीधे मुंह तोड़ जवाब दे रही है तो वह किसी की हिम्मत नहीं है बिना किसी पार्टी के समर्थन होने के कारण। और कुछ पत्रकार ऐसा भी मानते हैं कि कंगना रनौत को पूरा सपोर्ट किया हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके दम पर कंगना रनौत ये सब कर रही है। अब दोस्तों देखने वाली ये बात होगी कि आखिरकार कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच की यह जंग आखिर कहां तक थमती है या फिर वास्तव में बिहार चुनाव तक ही चलती रहेगी। दोस्तों अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।